तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि पिछले ईयर में यानी कि 2021-22 में आया है उसके बारे में पूरा ब्रीफली डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को रीजनिंग का जो आंसर होता है वो आंसर कैसे आप लोग शॉर्ट टाइम में करोगे उसके बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को। एंड आप लोग कैसे रीजनिंग पर फुल मार्क्स लेकर आएंगे उसके बारे में भी ट्रिक्स बताऊंगा आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखना तो आप लोगों को सभी चीज समझ में आ जाएगा। तो सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है यानी कि रेल, पुलिस, एसएससी एंड और भी जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसका एक मेन सब्जेक्ट रीजनिंग होता है फ्रेंड्स। तो आप लोग अगर रीजनिंग पर फुल मार्क्स लेकर आते हो तो आप लोगों को बहुत ही आसानी हो जाएगा कट ऑफ को क्लियर करने में। तो आज हम जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे एंड अगले वीडियो में न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश एंड जीके यानी कि जनरल अवेयरनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग 2021 एंड 2022 का जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का उसके बारे में पूरा डिटेल में जानकारी दूंगा आप लोगों को। तो पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? पहला क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस टू सिक्वेंशियली रिप्लेस द साइंस एंड टू बैलेंस द गिवन इक्वेशन, यानी कि चिन्हों का क्रमिक रूप से बदलाने और दिए गए समीकरण को संतुलित कराने के लिए गणितीय चिन्हों के सहारे संयोजन का चयन करें। तो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या दिया गया है? 12 एंड उसके बाद 6, 54, 6, 7 इक्वल टू 70, यानी कि हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लेकर आना है। ठीक है फ्रेंड्स, एंड ये जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है ये आप लोग पहले भी किए हुए हो, आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना होगा, ये जो स्टार मार्क है इसको हम लोग को हटाकर ये जो चिन्ह है इसको हम लोग को यहाँ पर पुट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एट फर्स्ट फ्रेंड हम लोग यहाँ पर ऐसे शुरू करते हैं। तो एट फर्स्ट फ्रेंड हम लोग यहाँ पर 12 इंटू 6, यहाँ पर स्टार के बदले में यहाँ पर इंटू दे दिया, उसके बाद -54 एंड उसके बाद डिवाइडेड बाय 6 एंड उसके बाद +7 इक्वल टू 70। तो हम लोग को इससे ये 70 को लाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके लिए हम लोग को एक रूल फॉलो करना होगा एंड वो रूल क्या है? वो रूल है बदमाश रूल। तो फ्रेंड्स, ये जो बदमाश रूल है ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो फ्रेंड्स, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देख लेते हैं। तो एट फर्स्ट फ्रेंड यहाँ पर बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ। यहाँ पर ब्रैकेट के मतलब है ब्रैकेट में जो जो इक्वेशन होता है उसको पहले आप लोगों को करना होगा सबसे पहले। उसके बाद ऑफ, ये ऑफ जो है ना ये एक प्रकार का इंटू ही होता है फ्रेंड्स। उसके बाद डी यानी कि डिवाइडेड, यानी कि आप लोगों को यहाँ पर भाग करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद एम यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि इंटू, एंड उसके बाद एडिशन, ए एडिशन के मतलब है प्लस, एंड उसके बाद एस यानी कि सब्सटीट्यूशन, तो सब्सटीट्यूशन का मतलब है माइनस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस रूल को आप लोग को पहले फॉलो करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर फ्रेंड्स कोई भी ब्रैकेट एंड ऑफ नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर डिवाइडेड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग को डिवाइड को करना होगा। उसके बाद क्या करना होगा? उसके बाद बॉडमास यानी कि डिवाइडेड, उसके बाद एम यानी कि मल्टीपल करना होगा, मल्टीप्लिकेशन। देन आप लोगों को क्या करना होगा? देन एडिशन करना होगा यानी कि प्लस करना होगा, एंड देन आप लोगों को जो माइनस है इसको करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं हम लोग एक एक करके। तो इसको करने के लिए 12 इंटू 6 -54 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 9 होगा, एंड +7 इक्वल टू 70। तो इसको करने के बाद हम लोग को इसके बाद यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन को करना होगा। तो 12 इंटू 6 क्या होता है? 12 इंटू 6 72 होता है फ्रेंड्स, -9 + 7 इक्वल टू 70। तो इसके बाद क्या होगा? 72। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना होगा? यहाँ पर माइनस को आप लोगों को यहाँ पर ब्रैकेट में ले लेना है, यानी कि माइनस को आप लोगों को कॉमन लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कॉमन लेने के बाद यहाँ पर 9 एंड माइनस प्लस माइनस हो जाएगा एंड 7। ठीक है फ्रेंड्स, इक्वल टू 70। तो उसके बाद 72 -9 - 7 इक्वल टू 2 इक्वल टू 70। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को समझ आ रहा है ना? तो उसके बाद सिंपली फ्रेंड्स यहाँ पर 72 - 2 यानी कि 70 इक्वल टू 70। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो पहला ऑप्शन था यानी कि जो ए का ऑप्शन था वही यहाँ पर आंसर होगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर कहा गया है कि इन ए कोड लैंग्वेज एरोप्लेन इज रिटेन एज CCTMRJCLG। ठीक है फ्रेंड्स, तो हाउ विल चॉपर विल बी रिटेन इन द सेम लैंग्वेज, यानी कि अगर एरोप्लेन का इसके साथ संबंध है तो चॉपर का किसके साथ संबंध होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर एट फर्स्ट आप लोगों को देख लेना है कि यहाँ पर ए एंड सी का जो डिफरेंस है ये कितना है, एंड बाकी के वर्ड का डिफरेंस भी कितना कितना है आप लोगों को ये देख लेना है। तो हम लोग पहले ए से शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स पहले हम लोग ये लिख लेते हैं
तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर ये जो इसका डिफरेंस है, इसको कितना कितना डिफरेंस है इसको देख लेते हैं। तो ए से सी का कितना डिफरेंस है फ्रेंड्स, +2 का डिफरेंस है। ई से सी का कितना डिफरेंस है, -2। एंड इसके बाद आर से टी का कितना डिफरेंस है, +2। एंड एम से ओ का -2। ऐसे करके पहले +2, उसके बाद -2, उसके बाद +2, उसके बाद -2, ऐसे करके करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं चॉपर CH। तो एट फर्स्ट हम लोग को सी के बाद +2 का डिफरेंस देखना है। तो सी के बाद क्या होगा, ई होगा, DE। एंड उसके बाद एच से -2 का डिफरेंस क्या होगा, एफ होगा, एफ होगा फ्रेंड्स। तो उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद ओ है, ओ से +2 का डिफरेंस, ओ से +2 PQ। ठीक है फ्रेंड्स, क्यू होगा। एंड इसके बाद आप लोग को कुछ भी नहीं करना फ्रेंड्स, आप लोग को यहाँ पर एक ट्रिक अप्लाई करना है। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर चारों जो ऑप्शंस है, तो यहाँ पर आप लोग को सिर्फ देखना है यहाँ पर EF Q से शुरुआत कौन कौन ऑप्शन पर हो रहा है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर ई के बाद एफ एंड क्यू, यहाँ पर पहला ऑप्शन में EF Q है, सेकेंड ऑप्शन में EJ Q है, यानी कि ये बाद है। एंड उसके बाद थर्ड ऑप्शन में EFO है, ये भी बाद है फ्रेंड्स। एंड उसके बाद फोर्थ ऑप्शन में AJM है, ये भी बाद है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन क्या होगा, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रेशर इज रिलेटेड टू पास्कल एंड इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटेड टू वाट इन द सेम वे एज हीट इज रिलेटेड टू, यहाँ पर क्या होगा, ओहम, वोल्ट, जूल एंड बार। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि फ्रेंड्स, प्रेशर से जो पास्कल है ये रिलेट करता है, यानी कि प्रेशर का जो यूनिट है ये पास्कल है फ्रेंड्स। तो ऐसे ही करके इलेक्ट्रिसिटी का जो यूनिट है वो वाट है फ्रेंड्स। तो ऐसे ही करके हीट का क्या यूनिट होगा, तो एट फर्स्ट ओहम है फ्रेंड्स, ओहम नहीं होगा, जो हीट का यूनिट ओहम नहीं होगा। उसके बाद वोल्ट भी नहीं होगा फ्रेंड्स। उसके बाद जूल जो है यही होगा, जो हीट का जो यूनिट होगा ये जूल ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एंड बार भी नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब नहीं होगा, सिर्फ जूल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, इन ए कोड लैंग्वेज गुड लक इज रिटेन एज इज दिस वर्ड, तो हाउ विल फॉर्चून विल बी रिटेन इन दी सेम लैंग्वेज। यानी कि अगर गुड लक को ऐसे लिखा जा सकता है तो फॉर्चून को कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग को देखना होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो एट फर्स्ट हम इसको देख लेते हैं। तो आप लोगों को फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से गौर करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर जी से एम का जो संबंध है उससे भी ज़्यादा जी से आई का जो संबंध है वो बहुत ही रिलेट करता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर जी के कितने घर के बाद आई आता है, जी के बाद HI। ठीक है फ्रेंड्स, 2 घर के बाद आई आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद ओ के कितने घर के बाद क्यू आता है, PQ, 2 घर के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फिर से ओके 2 घर के बाद क्यू आता है, डी के 2 घर के बाद एफ आता है, एल के 2 घर के बाद एन आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पूरा ऑपोजिट से रिलेट कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन है फॉर्चून, फॉर्चून किससे रिलेट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, एफ के 2 घर के बाद GH आता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर H लास्ट में कितने, यहाँ पर लास्ट में कौन सी ऑप्शन में H आता है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर ए में है एंड यहाँ पर डी में है। तो फिर यहाँ पर ये जो 2 ऑप्शन है ये पहले ही बाद हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं ओ है, ओ के 2 घर के बाद PQ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर Q आता है, तो Q यहाँ पर कहाँ पे है, Q यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन पे है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, तो यहाँ पर ए जो है ये आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड लेटर क्लस्टर इन द सेम वे एज सेकेंड लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट लेटर क्लस्टर। यहाँ पर जो सेकेंड लेटर क्लस्टर है ये फर्स्ट लेटर क्लस्टर से रिलेट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही जो थर्ड लेटर क्लस्टर से कौन सी ऑप्शन यहाँ पर रिलेट करेगा इसको हम लोग को देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, एंड उसके नीचे में ही तो यहाँ पर ए के कितने घर के बाद बी आता है, +1। जेड के कितने घर के बाद बी आता है, जेड के बाद AB, यानी कि यहाँ पर बी से जेड कितना होगा, -2 होगा। उसके बाद आर के कितने घर के बाद यू आता है, RSTU, 3 घर के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही करके हम लोग देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर ए के 1 घर के बाद बी आता है, तो एस के 1 घर के बाद क्या आएगा, T आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर T कौन से ऑप्शन में, 1 नंबर ऑप्शन में एंड 4 नंबर ऑप्शन में, तो 2 एंड 3 नंबर ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम लोग पहले ही जान गए। तो इसके बाद देख लेते हैं। तो यहाँ पर जेड से बी, यानी कि बी से जेड -2 होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं यू के 2 घर आगे में क्या आएगा, तो यहाँ पर यू के 2 घर आगे में STU, यानी कि एस आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो टी के बाद एस दोनों ही पर ही है, तो यहाँ पर अभी भी दोनों ही ऑप्शन अभी भी ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद देख लेते हैं आर के 3 घर के बाद यू आता है, तो डी के 3 घर के बाद क्या आएगा, तो यहाँ पर डी के 3 घर के बाद EFG आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर जी कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन में जी है।
तो यहाँ पर आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन आंसर होगा। ये फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर समझ गए हो शायद। तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा गया है कि फ्रेंड्स आईपीएल इज रिलेटेड टू क्रिकेट इन द सेम वे एज विंबलडन इज रिलेटेड टू। तो यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स, आईपीएल एंड क्रिकेट दोनों ही एक से संबंध है। तो यहाँ पर विंबलडन कौन सी खेल से संबंध होगा। तो ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये 2021 में पूछा गया था। तो इसका जो आंसर होगा ये टेनिस होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, इफ कैपेसिटी इज कोडेड एज 81 एंड वॉल्यूम इज कोडेड एज 91 देन हाउ विल अमाउंट बी कोडेड, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप लोग को यहाँ पर ध्यान में रखना है कि फ्रेंड्स इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है इसको करने के लिए एक ट्रिक है फ्रेंड्स। तो इस ट्रिक को आप लोगों को जब भी आप लोग राफ पेज आ जाएंगे उसके बाद ही आप लोगों को ए से जेड तक आप लोग को पहले ही लिख लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। तो उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर मार्किंग कर लेना है, यानी कि ए का 1 2 3 4 5 6 आप लोग को सीरियल यहाँ पर मार्किंग कर लेना है। आप लोगों को ये मार्किंग कर लेने के बाद यहाँ पर आप लोगों को इसके बाद ही आप लोगों को क्वेश्चन को देख लेना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स कैपेसिटी इज कोडेड एज 81, तो यहाँ पर हम लोग को लिख लेना है। तो यहाँ पर सी का नंबरिंग है 3, उसके बाद आप लोग को प्लस प्लस करके जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। ए का नंबरिंग है ए, पी का क्या नंबरिंग होगा, पी का नंबरिंग होगा 16, ठीक है फ्रेंड्स, पी का 16। उसके बाद ए का फिर से 1, सी का फिर से 3, उसके बाद आई का कितना होगा, आई का होगा यहाँ पर 12, ठीक है फ्रेंड्स, आई का 12। उसके बाद क्या है टी, टी का कितना होगा, यहाँ पर टी का होगा फ्रेंड्स 20, ठीक है फ्रेंड्स, टी का यहाँ पर 20। एंड उसके बाद वाई, वाई का कितना होगा, वाई का होगा 25, ठीक है फ्रेंड्स, वाई का होगा 25। तो इसको आप लोगों को सिंपली यहाँ पर प्लस कर लेना है सबको, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस सभी को प्लस करने के बाद यहाँ पर 78 होगा। तो इसके बाद 3 प्लस करने के बाद यहाँ पर 81 होगा। ऐसे ही करके हम लोग यहाँ पर अमाउंट को देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अमाउंट को देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर 1 होगा, एम कितना होगा, एम होगा 13, ओ कितना होगा, ओ होगा 15, ठीक है फ्रेंड्स, एम होगा 13, ओ होगा 15, यू कितना होगा, यू 21, एन कितना होगा, एन होगा 14 एंड टी कितना होगा, टी होगा 20। तो यहाँ पर प्लस करने के बाद क्या होगा इस सभी को, तो फ्रेंड्स इस सभी को प्लस करने के बाद 84 होगा। तो यहाँ पर 84 के साथ आप लोगों को 3 यहाँ पर प्लस करना है। तो यहाँ पर आंसर होगा 87, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर आंसर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर 87 यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन है। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी सेम करके है, आप लोगों को इसको करना होगा। मुझे कमेंट करके बताना इसका जो आंसर होगा ये कितना होगा। मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ, मुझे कमेंट करके बताना इसका जो आंसर होगा ये कितना होगा। ये पूरा सेम टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोगों को सिर्फ इसके आंसर को मुझे बताना है कमेंट पर। तो उसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर कहा गया कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट अरेंजेस द फॉलोइंग वर्ड्स इन ए लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। यहाँ पर प्यूपा, एग, एडल्ट एंड लार्वा। तो एट फर्स्ट क्या होगा यहाँ पर, तो एट फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं, एकदम सीरियली देखना होगा हम लोग को, एकदम लॉजिकल हम लोग को सोचना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो एट फर्स्ट क्या होगा, तो एट फर्स्ट एग होगा, एग के बाद क्या होगा, एग के बाद लार्वा होगा, एंड लार्वा ग्रो करने के बाद क्या होगा, प्यूपा होगा, एंड प्यूपा के बाद एडल्ट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम लोग को सीरियली सजाना है। तो सीरियल यहाँ पर 2 ऑप्शन होगा, 2 नंबर, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा 4, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा 1 एंड उसके बाद एट लास्ट 3 होगा, ठीक है फ्रेंड्स, 2 4 1 3। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 3 नंबर जो ऑप्शन है ये होगा राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। ये जो पीडीएफ है मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा एंड इसका आंसर भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये डिस्कशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, एंड अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।